मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान का कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं रामभरोस यादव, आप सभी का अपना चैनल गुड लक कंपटीशन सेंटर में आपको स्वागत है। जहां तक मेरे दोस्तों कर लिए थे नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में, उससे आगे करेंगे और इसमें 40 से 50 तक यानी कि 10 क्वेश्चंस को करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में आएगा तो उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच सके। तो आइए आज यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छे नहीं लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा और कमेंट करके कुछ ना कुछ ज़रूर सलाह दीजिएगा। तो चलिए 41 यानी 41 से 50 तक करेंगे, जिसमें 41 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 50 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग का पता कीजिए। मतलब 50 से 80 के बीच, 50 से 80 के बीच की अभाज्य संख्या का योग का पता कीजिए। मतलब 50 से 80 के बीच जो अभाज्य संख्या है सभी का योग ज्ञात करना है। तो 50 से 80 के बीच जो अभाज्य संख्या है उसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या आखिर होती क्या है। वह संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी से विभाजित नहीं हो वह अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए 50-80 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होगा। तो प्रथम अभाज्य संख्या मेरे दोस्त 51 नहीं हो सकता है, 52 नहीं हो सकता है, 53 हो सकता है। चूंकि 53 किसी से विभाजित नहीं होगा, 53 और 1 के अलावा। 53 के बाद चलिए 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 59 होगा। 59 भी किसी से विभाजित नहीं होती है अपने और 59 के अलावा, सॉरी 1 और 59 के अलावा। 59 के बाद होगा मेरे दोस्तों 61 हो जाएगा, 61 के बाद 67 हो जाएगा, 67 के बाद 71 हो जाएगा, 71 के बाद 73 हो जाएगा और 73 के बाद 79 हो जाएगा। बोल रहा है कि इस सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस सभी को आपको जोड़ देना है। सभी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, तो इस सभी को जोड़ देना है तो अभाज्य संख्याओं का योग आ जाएंगे। देखिए 3 9 3 12 12 1 13 13 और 7 20 21 22 23 24 24 में 9 जोड़िएगा तो 24 9 33, 33 का 3 इकाई अंक पर किसी का 3 है, ऑप्शन नंबर सी है जो कि इकाई अंक पर 3 है। यानी कि जोड़ेंगे इसको तो 463 आएंगे। इसको आप जोड़िएगा तो 463 आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। बोला था कि 50 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो 50 से 80 के बीच का मैंने सभी अभाज्य संख्या लिख लिया और सभी का योग ज्ञात कर लिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये भी बहुत आसान है। किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। बोल रहा है कि 4 गो विषम अभाज्य संख्या इसमें दे रखा है ऑप्शन में, और चारों विषम अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए चारों विषम अभाज्य संख्या का योग ए ऑप्शन में दिया हुआ है 3 1 4 5 4 9 7 16। इसका योग 34 नहीं होता है। 5 3 8 7 15 15 9 24, इसका भी योग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी 5 3 8 11 8 19 19 और 23, इसका भी योग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये है मेरे दोस्तों 3 + 7 + 11 + 13, इस सभी का आप जो योग कीजिएगा तो 34 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। बोला है कि 4 विषम अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। चारों विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है और सभी का योग करेंगे तो 34 होगा, जो कि बाई ऑप्शन नंबर डी होगा। वैसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43। 43 देखिए मेरे साथियों, 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक के गिनती में अंक 2 दहाई स्थान पर कितनी बार आएंगे। बोल रहे हैं कि 1 से अगर 100 तक अगर हम काउंटिंग करेंगे, अगर 1 से 100 तक अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 2 दहाई स्थान पर कितनी बार आएगा। देखिए 1 से 100 तक अगर हम गिनेंगे तो 2 दहाई स्थान पर कितनी बार आएगा। तो चलिए देखते हैं कि दहाई स्थान पर 2 आना चाहिए, वह कितना बार आएगा दहाई स्थान पर। तो देखिए 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में दहाई स्थान पर
2 एको बार नहीं आएगा, चूंकि यहाँ पर आ ही नहीं सकता, एक बार भी नहीं आएगा। 1 से 10 तक में 2 दहाई स्थान पर एक बार भी नहीं आएगा, जबकि 11 से 20 तक में देखिए मेरे दोस्तों दहाई स्थान पर 2 कितने बार आता है, तो 12 में नहीं आ पाएगा, और एक 20 में आएगा, 20 में आएगा तो एक बार हो गया। फिर देखिए आप 21 से लेकर के 30 तक में दहाई स्थान पर 2 कितने बार आएगा, तो देखिए 21 में आएगा, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, मतलब 9 बार आएगा। 21 से लेकर के 30 तक में कितने बार आएंगे दहाई स्थान पर 2, तो 9 बार आएंगे। 21 से 30 तक में दहाई स्थान पर 2 कितने बार आएंगे, तो 9 बार आपको आएगा। उसके बाद देखिए 30 से जो आप काउंटिंग कीजिएगा तो 32, यहाँ से 30 से लेकर के 31 से आप 100 तक काउंटिंग कीजिएगा, उसमें दहाई स्थान पर 2 एक बार भी नहीं आएगा। यानी कि 31 से 100 तक में 2 दहाई स्थान पर एक बार भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब 2 1 से लेकर के 100 तक में कितना बार आया, 10 बार आया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए सी उत्तर होगा। क्वेश्चन में था ये कि 1 से लेकर के 100 तक के काउंटिंग में 2 दहाई स्थान पर आना चाहिए, तो 2 दहाई स्थान पर कितना बार आएगा, मैंने 1 से लेकर के 10 तक चेक किया तो एको बार नहीं आया। 11 से 20 तक मैंने चेक किया तो 20 में दहाई स्थान पर 2 आया एक बार, और 21 से मैंने 30 के बीच में चेक किया तो यहाँ पर 9 बार आया दहाई स्थान पर 2, और 31 से 100 बार में आप चेक कीजिएगा तो एक बार भी नहीं आएगा। आप चेक करके काउंटिंग करके देख सकते हैं, एक बार भी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए हम थोड़ा तेजी में निकल रहे हैं। उसके बाद देखिए 44 नंबर, 44 नंबर क्या है, बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या में 44 है, आपको एक अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा भाजक होते हैं। आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या होती क्या है, वह संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी से भी विभाजित नहीं होती है वह अभाज्य संख्या होती है। बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या में 2 या 2 से अधिक भाजक कैसे हो सकता है, एक अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा भाजक हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है, बिल्कुल सही बात है। अभाज्य संख्या खुद से और 1 से विभाजित होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे दोस्तों। बाई ऑप्शन नंबर बी पूछा है कि एक अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या केवल खुद से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर होगा। उसके बाद चलिए 44 के बाद 45 में आप देखिए कि 1 से 100 तक के गिनती में 5 कितनी बार आता है। बोल रहे हैं कि 1 से 100 तक का जो गिनती करेंगे उसमें 5 कितने बार आएंगे। 1 से 100 तक अगर आप काउंटिंग कीजिएगा उसमें 5 कितना बार आएंगे, तो सोचिए 1 से लेकर के 10 तक में दोस्त कितना बार 5 आएगा, एक बार आएगा। 1 से 10 तक में एक बार आया, चूंकि 5 में आया तो डायरेक्ट लिखते हैं हम। 1 से लेकर के 49 तक में 5 कितना बार आएगा, तो देखिए 5 में आएगा, ठीक, 15 में आएगा, 15, उसके बाद 25 में आएगा, 35 में आएगा और 45 में आएगा। तो मतलब 1 से लेकर के 49 तक में 5 कितने बार आया है, तो 5 बार आया है। 1 से लेकर के 49 तक में 5 बार आया है। उसके बाद देखिए 50 से लेकर के 60 तक में 5 कितने बार आएगा, तो 50 में आएगा, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में, 55 में 2 बार आ जाएगा, 56 में, 57 में, 58 में, 59 में 5। तो देखिए 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 9 बार हो रहा है, लेकिन 55 में दोबारा हो रहा है, इसलिए 10 बार होगा। मतलब 50 से लेकर के 60 तक में 5 कितने बार आएगा, 10 बार आएगा। और उसके बाद 60 से लेकर के देखिए 100 के बीच में 5 कितने बार आएंगे, तो देखिए एक 65 में आएंगे, 60 से लेकर के सीधा 100 के बीच में लिखेंगे तो देखिए 55 में आएंगे, 65 में आएंगे, 75 में आएंगे, 85 में आएंगे, 95 में आएंगे, 95 में आएंगे। हाँ ठीक है 50 से लेकर के 60 तक 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये 11 बार होगा मेरे दोस्तों, 11 बार। और 60 से लेकर के 100 तक में 5 कितने बार आएंगे, तो 60 से लेकर के 100 तक में 5 पुनः 4 बार आएगा। अब इस सभी को जोड़िएगा तो 1 से लेकर के 100 तक में 5 कितना बार हुआ, तो 11, 5, 16, 4, 20, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक में 1 से 100 तक के गिनती में
5 आपको 20 बार आएंगे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसको देखिए मेरे दोस्तों, इसमें बोला है कि 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर के 200 तक सभी विषम अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। मतलब कुल कितने विषम अभाज्य संख्या है। तो देखिए 1 से लेकर के 200 तक जो कुल विषम अभाज्य संख्या होगा 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते 199 तक होगा। मतलब 1 से लेकर के 200 तक के बीच जो अभाज्य संख्या होगा ये पूरा होगा। तो बोल रहा है कि पूरी कितनी अभाज्य संख्या है। तो इस सभी को जोड़िएगा मेरे दोस्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जोड़िएगा तो ये टोटल 45 गो अभाज्य संख्या होगा। तो आपको याद रखना है कि 1 से लेकर के 200 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होगा, तो 45 अभाज्य संख्या होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर ए है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। देखिए 47, निम्न में से कौन सी सह अभाज्य का जोड़ा है। बोल रहा है कि कौन सी सह अभाज्य का जोड़ा है। आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या आखिर होती क्या है। तो वह संख्या जो एक और अपने को छोड़ करके किसी से विभाजित नहीं होगा वह अभाज्य संख्या है। और बोल रहा है सह अभाज्य का जोड़ा क्या है। तो बोल रहा है सह अभाज्य का जोड़ा वही होगा मेरे दोस्त जिसका आप HCF निकालिएगा तो 1 आएगा। सह अभाज्य का जोड़ा वही होगा जिसका आप HCF निकालिएगा यानी कि लघुत्तम महत्तम निकालिएगा तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए 348 और 296 है जो कि सम संख्या है, इसका यह सह अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए 114 213 है, इसको साइड में रहने दीजिए। और सी को 59 और 97 है, इसको भी साइड में रहने दीजिए। बी को साइड में रहने दीजिए चूंकि ये दोनों सम विषम है, 114 और 213। और ऑप्शन नंबर सी को भी रहने दीजिए यानी कि 59 और 97। और उसके बाद देखिए 3025 और 4920 यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यह 5 से विभाज्य है। उसके बाद देखिए इस दोनों में चेक करके हम देखते हैं कि कौन अभाज्य संख्या है। 114 और 213 का आप HCF निकालिएगा तो देखिए 213 का एक ही बार में 114, 13 में से 4 गया तो 9, 10 में से 9 गया 1, 10 में से गया तो 9। आप ये काटिएगा 114 लिखिएगा, एक ही बार में 99 और 14 में से 9 गया तो 5 और ये 10 में से 9 गया 1, फिर ये 99, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, ये 9 और 15 काटिएगा, 9 का 9 ये कटेगा तो 6, 9, 6 का 6, 3, 3 दूना ये 6 उतारिएगा, 3 दूना 6। क्या आपको लगता है कि 114 और 213 का HCF 1 आया है? नहीं, इस दोनों का HCF जो निकाले हैं, इस दोनों का HCF, तो इस दोनों का HCF मेरे दोस्त कितना आ गया है? 3 आ गया है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। जबकि इस दोनों का HCF निकालिएगा इसी तरह तो 1 आएगा, इसीलिए यह एक सह अभाज्य संख्या होगा। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका आप HCF निकालिएगा और 1 आएगा तो वही सह अभाज्य संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें सी है, सी उत्तर होगा। उसके बाद चलिए 47 के बाद 48 नंबर को करेंगे। 48 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है। ए दिया हुआ है 719, बी दिया हुआ है 709 और सी दिया हुआ है 72 यानी कि सी नंबर ऑप्शन को आप देखिए 72 9 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है। मतलब भाज्य का मतलब जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। तो ये देखिए ये 3 से कटेगा, 24 तिया 72 और 3 तिया 9, इसीलिए यह भाज्य संख्या है, इसीलिए यह उत्तर होगा। बोला है कि निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या होगा, तो 729 जो कि 3 से कटेगा और इसके अलावा 1 और अपने के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए सभी अभाज्य होगा। और ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त भाज्य संख्या होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 करेंगे। अब 49 देखिए मेरे दोस्तों, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। मतलब 1 से लेकर के 100 तक का जो प्राकृतिक संख्या होगा उसमें कितनी अभाज्य संख्या होगा, इसको आपको
काउंट करना है। तो चलिए लिखते हैं। प्रथम आभाज्य संख्या 2, फिर 3, 1 से 100 तक के बीच सभी आभाज्य संख्या को लिखना है। पहला 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 29, 31 और 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43 के बाद आपको हो जाएगा 47, 51, 51 नहीं होगा सॉरी 53, 53 के बाद हो जाएगा 57, 19 या 57 आता है, 59, 61, 67, 67 के बाद हो जाएगा 71, 73, 73 के बाद हो जाएगा 79, 79, 79 के बाद 81 नहीं हो सकता है तो 83, 83 के बाद हो जाएगा आपको 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 हो जाएगा, 90, 91 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 94 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 98, 97 हाँ एक 97 होगा, 98 नहीं होगा, 99 नहीं होगा। तो बोल रहा है कि कितनी 1 से 100 तक के बीच आभाज्य संख्या कुल कितना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए 25 दिया हुआ है। काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 आ गया मेरे दोस्तों। तो 1 से लेकर के 100 तक के बीच कुल कितनी आभाज्य संख्या है, तो 1 से 100 तक के बीच 25 आभाज्य संख्या है, जो कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आ गया है। 1 से 100 तक के बीच ये सभी आभाज्य संख्या है। अगला करेंगे 50 नंबर। ये सब बहुत आसान है, बेसिक है, आपको समझना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वह संख्या जो एक और अपने को अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी वही अभाज्य संख्या होगा। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है। फिर बोल रहा है वही बात कि कौन सी सह अभाज्य संख्या बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 12 और 7 है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 21 और 42 है। ऑप्शन नंबर डी में सी में देखिए 3 और 9 है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए 23 और 43 और 129 है। 129 बोल रहा है इनमें से कौन सी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या, जिसका HCF 1 होगा वही जोड़ा सह अभाज्य संख्या होगा। देखिए 12 7 का आप HCF लीजिएगा, 12 7 का, तो इसका HCF आपको आएगा 1 आएगा। देखिए 12 और 7 का लीजिएगा, 7 1 7 5, ये 7 उतारेंगे, 5 1 5 2, 5 उतारिएगा, 2 2 4 और 1 1 2 2, इस दोनों का HCF कितना आया मेरे दोस्त, 1 आया। इसीलिए यह ए नंबर ऑप्शन सही होगा, इसके अलावा सब गलत होगा। बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्या चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके बाद देखिए 21 दूना 42 नहीं होगा, 3 तिया 9 नहीं होगा और 43 तिया 129 होगा, इसलिए यह सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी के साथ 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं 10 से 15 क्वेश्चंस जो कि आपके यूथ प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। और इसी के साथ आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।